में से जा रहे थे। फिर अचानक सियोन बेग गुस्सा होकर सेल्जो को मारने लगता है और कहता है कि मैं अभी से और नहीं रोक सकता, तुम छोटी मुसीबतें पैदा करने वाली हो। फिर सेल्जो सर पर हाथ रखकर सियोन बेग से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, माँ सचमुच बहुत गुस्सा होगी है ना। इस पर सियोन बेग कहता है कि तुम जानती थी कि मदर तुम पर गुस्सा होगी, फिर भी तुमने ऐसा कुछ किया। फिर सियोन बेग चलते हुए कहता है कि खैर मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए यह मुश्किल समय रहा होगा, चलो जल्दी से वापस चलते हैं, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे कि इस नतीजे से कैसे निपटा जाए। फिर सोमिन लिवोनो से कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए, मैं तो मेरे फादर का इंतजार कर रही थी। इस पर लिवोनो सोमिन से कहता है, हाँ पर आप ये क्यों पूछ रही है, क्या आप इस बात से निराश है कि मेरे जैसा एक बूढ़ा आदमी आपको बचाने आया। फिर सोमिन उसकी बात सुनकर शर्मिंदा होते हुए कहते कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर लिवोनो कहता है कि हाँ मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और अचानक सीरियस होकर कहता है, सेक लीडर योमेंकल पर अटैक करने गए हैं और स्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ा। उनके पास 5 स्ट्रॉन्गहोल्ड पर आने का समय नहीं था, इसलिए मैं तुमको बचाने आया हूँ। यह बात सुनकर सोमिन घबराते हुए कहते कि क्या योमेंकल, मैंने सोचा था कि वे 20 साल पहले ही गायब हुए होंगे, और आपको नहीं लगता कि मेरे फादर खतरे में होंगे है ना। इस पर लिवोनो कहता है कि वह हेवन सेट के लीडर है, जो 9 ग्रेट सिख में से एक है, मुझे यकीन है कि वह ठीक होंगे, वो उन डेमोनिकल के कमीनों का आसानी से ख्याल रखेंगे, और इसके बाद मुझे यकीन है कि वे माउंटेन बैंडिट्स को मार गिराएंगे। फिर सोमिन मन में सोचते हुए कहते हैं कि हाँ योमंकल जरूर स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन वे मेरे फादर के सामने कुछ भी नहीं है, तो तुम बैंडिट वहीं पर ही रुको और अच्छे बनो जब तक मेरे फादर वापस नहीं आते। फिर हमें चौका को चीखते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें योमंग को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए कह रहा था, ये सारा पैसा देखो, क्या आज हमें दावत नहीं करनी चाहिए। फिर जोका अपनी नाक पर हाथ रख कर कहता है कि क्या मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। फिर जोका मन में सोचते हुए कहता है कि खैर अब वे परेशान करने वाले छोटे छोटे शैतान चले गए हैं, अब ये प्लेस कुछ समय के लिए शांत रहेगा। फिर हमें 5 पीक माउंटेन को दिखाया जाता है, जो कि बड़ा शांत दिख रहा था। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर एक जगह को दिखाया जाता है, वहाँ पर हमें मुबेक, हेवन सेक्ट लीडर और विक्टोरी स्क्वाड को दिखाया जाता है। फिर एक आदमी कहता है कि यहाँ नदी के किनारे कुछ भी नहीं है, अपस्ट्रीम के बारे में क्या ख्याल है। फिर एक टकला आदमी कहता है कि हमें खोज जारी रखनी चाहिए, वे जरूरी यहाँ पर ही आसपास होंगे। और यह होता है विक्टोरी स्क्वाड लीडर फ्रॉम शाओलिन मैनबेक। और फिर एक टकला बूढ़ा आदमी कहता है कि यह सही है, पिछली विक्टोरी टीम यहाँ पर ही खत्म हुई थी। और यह होता है मैनबेक का सीनियर ब्रदर फ्रॉम शाओलिन, मास्टर गोंगबेक। इस पर सेक्ट लीडर कहता है, मास्टर गोंगबेक आपके अनुसार योमेकल कितना ज़्यादा ताकतवर है। इस पर मास्टर गोंगबेक कहते हैं, यहाँ तक कि मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन और द नामगुन क्लैन स्वॉर्ड किंग भी लोनार फेरी को मारने में असफल रहे थे, और अभी सिर्फ 20 साल हो गए हैं, वे अवश्य ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे। और आंखें बंद करते हुए कहते हैं कि शायद इस विक्टोरी स्क्वाड का पुराने विक्टोरी स्क्वाड जैसा ही हाल होगा। और फिर सभी उसकी तरफ घबराते हुए देखकर कहते हैं कि मास्टर इसका क्या मतलब है। और फिर सभी मन में सोचते हुए कहते हैं कि यहाँ हर कोई योमेंकल के द्वारा मारा जा सकता है। इस पर सेक्ट लीडर सिर हिलाते हुए सहमति देते हैं। फिर गोंगबे कहता है, आप सभी बहुत घबराए लग रहे हो, मैंने जो कहा उसके कारण निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वे कहता है कि हेवन तय करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, इसलिए मृत्यु से मत डरो। तो आइए हम इस इविल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस पर सेक्ट लीडर कहता है कि आप सही कह रहे हो मास्टर, हमें बस मुरिम के इस कॉमन एनिमी को पूरी तरह से खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए, योमेंकल्ट। फिर सभी जोश में कहते हैं कि हम इसे ध्यान में रखेंगे सेक्ट लीडर। इस पर मुबेक अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ, अब जब हम टाइगर की डेन में हैं तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जो मेरे फादर 20 साल पहले नहीं कर सके। और फिर कुछ लोग दौड़ते हुए आते और कहते कि मास्टर गोंगबेक, हम उस रास्ते पर चले गए, फिर हमें एक सस्पिशियस बिल्डिंग मिली, हमें लगता है कि वो गैलेक्सी मैनर है। फिर हमें एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि अंदर जाकर एक आदमी से कहता है कि मैनर मास्टर ऑर्थोडॉक्स एलायंस ने और एक स्क्वाड भेजा है। उसके बाद सुनकर वो मैनर मास्टर कहता है कि लगता है उन्होंने पहला सबक नहीं सीखा। इस पर वे मैनर मास्टर हंसते हुए कहता है कि ठीक है,
अब की बार कितने आए हैं। इस पर एक आदमी कहता है कि टोटल 56 मॉन्क है और इस बार हेवन सेक लीडर भी आया है। मुझे लगता है कि अब वे सचमुच डिटरमाइंडेड हो गए हैं। उसके बाद सुनकर मैनर मास्टर हैरान होते हुए कहता है कि क्या हेवन सेक लीडर लियोनिक। इस पर वो हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छा है, एक हाई क्वालिटी वाली पेशकश जो सीधे टाइगर की डेन में आती है। और फिर वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि तो फिर मुझे एक जोश से स्वागत करने की तैयारी करनी होगी और अपने लोगों से कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो मॉन्क को जिंदा पकड़ कर लाओ और बाकी सभी को मार डालो। फिर वे सभी हंसते हुए कहते कि ठीक है सर। फिर मैनर मास्टर कहता है कि और भूल मत जाना, मैं ही सिर्फ लियोनिक का सामना करूंगा तो उसका बाल भी मत छूना। फिर हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि गेट खोल देते हैं और फिर तुरंत सभी विक्टोरी स्क्वाड और मुबेक उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हमें गैलेक्सी मैनर को दिखाया जाता है जिसे देखकर मुबेक अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या यह गैलेक्सी मैनर है, पर यह तो सचमुच बहुत खतरनाक दिख रहा है। मैंने अपने आप से कहा कि मैं डरूंगा नहीं, लेकिन मैं घबराया हुआ भी नहीं हूँ। फिर मुबेक आगे देखकर कहता है कि वे लोग आ रहे हैं। फिर हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और एक आदमी कुछ तो फेंक देता है। वे एक चेन होती है जिस पर एक और मेटल का फैन जुड़ा हुआ था। उसे देखकर मुबेक चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग रास्ते से हट जाओ। फिर हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस हमले को देखकर घबरा जाते हैं। फिर मुबेक अपनी शॉट से चेन, मेटल के फैन को और एक्स को दूर उड़ा देता है। फिर सभी घबराते हुए कहते हैं कि मिस्टर यॉन, और जैसे ही मुबेक पीछे देखता है उसके ऊपर एक अटैक कर लग जाता है जिसे मुबेक अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है। फिर मुबेक के पीछे वही मेटल का फैन आता है जिसे देखकर मुबेक कहता है कि और एक बार, और वो इसे नीचे झुककर डॉच कर देता है और फिर वो मेटल का फैन और एक तेजी से उसके पीछे से आ रहे थे। फिर मुबेक पीछे घूमकर 978 थर्ड फॉर्म, ड्रैगन ऑफ द क्लाउड एंड टाइगर ऑफ द वाइंड अटैक कर देता है और यह अटैक सीधा ही वो एक्स और मेटल के फैन को लग जाता है जिससे वे काफी दूर जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर मुबेक नीचे आ जाता है। उसे देखकर मैनबेक काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वह बहुत बेहतर है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। फिर गोंगबेक कहता है कि जैसा कि मून स्प्लिटिंग शॉटमैन के सक्सेसर से अपेक्षा की थी, उसके पास सच में सही स्पिरिट और स्किल है। मुबेक को देखकर सेक्ट लीडर भी मुस्कुरा देते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं यदि तुमने हमारा टेस्ट कर लिया है तो तुम बाहर क्यों नहीं आते, कमीने डीमन। और फिर अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहते हैं चूहों के झुंड की तरह चुपना बंद करो और अपने आप को शो करो। फिर वे सभी बाहर आते हुए कहते हैं कि हाँ यार, तुम पिछले लोगों से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। फिर वो बीच वाला आदमी अपना किलिंग इंटेंट निकालते हुए कहता है कि क्योंकि यह एक ऐसा स्क्वाड है जिसको हेवन सेक लीडर खुद लीड कर रहा है, मुझे लगता है कि यह एक बेहतर टीम होगी। और फिर सभी योम अंकल के लोग बाहर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर हमें उसी मेनर के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लियोनाइक, एक कंफर्टेबल मृत्यु पाने के लिए बेहतर होगा कि तुम अपना सिर मुझे ऑफर कर दो। इस पर हेवन सेक लीडर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम केवल बातें ही करते हो। आज मैं योम अंकल के बाकी सभी लोगों के साथ तुम्हारा भी सर काट दूंगा, जिससे पुराने विक्टोरी स्क्वाड का बदला लेने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मुबेक को दिखाया जाता है जो कि योम अंकल के बाकी सभी लोगों को मारे जा रहा था। फिर वे दो बंदों पर एक स्लैश लगा देता है और आगे जाते हुए सोचता है कि इन लोगों के पास बिल्कुल भी स्किल नहीं है। क्या उन्होंने सोचा था कि उनके पास ज्यादा लोग होंगे तो वह जीत जाएंगे। फिर योम अंकल के लोग गुस्सा होकर कहते कि पहले इस बंदे को मारो। विक्टोरी स्क्वाड के लोग आगे आते हुए कहते कि तुम लोगों को पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। तभी वे फेमस फैमिली का आदमी अपने हाथों को आगे लाते हुए कहता है कि सुप्रीम पाम टेक्निक, अल्टीमेट ड्रैगन ट्विन ब्लेड, और इस अटैक से वे सभी लोगों को मारने लगता है जिसे देखकर योम अंकल का आदमी कहता है कि तुम लोग पीछे मत हटो, इन सबको जान से मार दो। उसकी बात सुनकर वे विक्टोरी स्क्वाड पर अटैक करने चले जाते हैं। फिर मैनबेक सिख लीडर और गोंगबेक से कहता है कि मून स्प्लिटिंग शॉटमैन के बेटे का शुक्रिया, उसकी वजह से ही बाकी सभी बहुत जोश में आ गए हैं। फिर गोंगबेक कहता है कि उसकी छोटी उम्र होने के बावजूद भी वह उन सब में बहुत अच्छा है, मुझे उसके मार्शल आर्ट पर कोई भी खामी नजर नहीं आ रही। इस पर सिख लीडर कहता है कि हाँ, यंग मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल आर्ट में खिलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब एनिमे के भागने का समय आ गया है।
फिर योमेंकल के 5 लोग बाहर आने लगते हैं। उनमें से एक मैनर मास्टर भी होता है। उन्हें देखकर सेक लीडर गोंगबेक से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इस पर मैनबेक कहता है कि आपको लड़ाई में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने में मदद करेंगे। बोलकर वे दोनों वहां से एक जंप लगाकर सीधा ही योमेंकल के लोगों के पास आते हैं और शावलिंग 72 आर्ट्स का इस्तेमाल कर देते हैं। उनका ये अटैक देखकर योमेंकल के सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि बड़े आसानी से योमेंकल के लोगों को मारे जा रहे थे। फिर गोंगबैक एक अटैक कर देता है जिससे 4-5 बंदे उधर ही निपट जाते हैं। फिर वे दोनों मुबेक और विक्टोरी स्क्वाड के पास वापस आ जाते हैं। फिर सेक्स लीडर उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहते कि मैं जानता था इस लड़ाई में हम उन पर भारी पड़ेंगे, लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। इस पर वह चुटी वाला आदमी उनकी तरफ देखकर कहता है कि वह कितने शांत दिख रहे हैं, क्या उनके पास कोई हिडन कार्ड है जो उन्होंने छुपाया है। पर वो टोपी वाला आदमी हंसते हुए कहता है कि तो फिर क्या हम शुरू करें, सबसे पहला वो मॉन्क होगा। ऐसा बोलकर वे बड़ी तेजी से उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और हमें मैनर मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश हो रहा था। फिर वो मेटल फैन चलाने वाला आदमी कहता है कि तुम ऑर्थोडॉक्स के कमीनों बहुत एरोगेंट हो, मेरे मेटल फैन का स्वाद चखो, और उनकी तरफ अपना मेटल फैन फेंक देता है। फिर वो अटैक बड़ी तेजी से गोंगबेक की ओर बढ़ने लगता है। उसे देखकर गोंगबेक एक छलांग लगाकर उस अटैक से बच जाता है, पर लेकिन वह अटैक सीधा ही उसके सामने वाले आदमी को जाकर लग जाता है। उस अटैक को देखकर गोंगबेक हैरान हो जाता है। फिर एक एक से उसके पीछे से आकर उसके कंधे में धस जाती है। उस अटैक को खाकर गोंगबेक चिल्लाने लगता है। इस पर वो टोपी वाला आदमी हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया बेवकूफ, क्या तुम योमेकोल्ड को हराने आए हो जबकि तुम खुद मार्शल आर्ट में इतने घटिया हो। और फिर अपने चेन को खींच देता है जिससे कि गोंगबेक नीचे गिर जाता है। और फिर वो गोंगबेक को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा एरोगेंस और स्टूपिडिटी क्या ये तुम्हारे डाउनफॉल का कारण नहीं है। उसे ऐसा करते हुए देखकर मैनबेक बहुत हैरान हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ते हुए जाकर कहता है कि क्या तुम्हें शाओलिन के बदले का डर नहीं। फिर तभी वे चींटी वाला आदमी बीच में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है मॉन्क इतनी जल्दबाजी मत करो। उसके अटैक को मॉन्क अपने हाथों में जो स्टील है उससे रोक देता है और हंसते हुए कहता है कि एक बार वह मर गया तो फिर तुम अगले होगे। और हमें उसके पीछे हमें गोंगबेक को दिखाया जाता है। उसे वो टोपी वाला आदमी ऊपर उठाकर नीचे फेंक देता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी व्हाइट बालों वाला आदमी उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ने लगता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारा वह गंजा सिर मेरे लिए तुम्हारा सिर काटना आसान कर देगा, मैं तुम्हारा सिर बहुत अच्छे से और साफ काटूंगा। तभी मुबेक बीच में आकर कहता है कि 9 हेवनली आर्ट फोर्थ फॉर्म, और उसे देखकर वह आदमी बहुत घबरा जाता है। फिर मुबेक उसकी तरफ आगे बढ़कर और उसके बीच अटैक करते हुए कहता है कि टेम्पलेस्ट फायर क्रिपलिंग व्हील। उसको देखकर वह चीटी वाला आदमी कहता है कि बकवास। फिर वह मेटल फैन वाला आदमी कहता है कि ये यंग मार्शल आर्टिस्ट फिर से बीच में आ रहा है। और मुबेक गोंगबेक के पास चला जाता है। गोंगबेक मुबेक को देखकर कहता है कि यॉन ये मेरे कंधे से हटाओ। फिर मुबेक उस एक्स को अपनी स्वॉर्ड से हटा देता है। फिर वो एक्स फिर से वह टोपी वाले आदमी के पास वापस चली जाती है। फिर मुबेक गोंगबेक को उठाकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एरोगेंट बास्टर, क्या तुम सोचते हो कि चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेगी। फिर वो टोपी वाला आदमी गुस्सा होकर अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि वो एक कमजोर होगा क्योंकि वो एक लड़की की तरह दिखता है, लेकिन किसी ने सोचा था कि वो इतना स्ट्रांग होगा। फिर उसके पीछे से मिनर मास्टर आते हुए कहता है कि ये कितना बेतुका है। उस आवाज को सुनकर टोपी वाला आदमी पीछे देख कर कहता है कि स्क्वाड लीडर। फिर वो स्क्वाड लीडर अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है कि जब तुम्हारा ओपोनेंट एक ऑर्थोडॉक्स का कमीना हो तो तुम अपने गार्ड को कैसे डाउन कर सकते हो। उसके बाद सुनकर टोपी वाला आदमी नीचे झुकते हुए कहता है कि यस सर, मुझे माफ कर दीजिए। फिर हेवन सेक लीडर मुबेक के पास आकर कहता है कि लगता है अब मेरी बारी है, तुम आराम करो। इस पर मुबेक कहता है कि लेकिन हेवन सेक लीडर। फिर हेवन सेक लीडर उन सभी के बीच में से चलते हुए उस कॉल लीडर के पास चले जाते हैं। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कि द डुअल बिटवीन ली याओनिक द जेंटलमैन स्वॉर्ड और चेओक जिनक्यूंग द चाओस डीमन स्वॉर्ड, ये डुअल इस रेड का अंतिम रिजल्ट डिसाइड करेगा। और ये इस प्रकार शुरू किया।
फिर हमें सीन शिफ्ट होकर विक्टोरी स्क्वाड और योमैन कल्ट के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहे थे। फिर हेवन सेक लीडर मैन और मास्टर की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर मैन और मास्टर उसकी तरफ देखकर कहता है कि बहुत समय हो गया हम नहीं मिले जेंटलमैन स्वॉर्ड। और फिर कहता है कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ था कि मुझे यहाँ पर रहना पड़ा। अब हम लास्ट में फिर से मिल ही गए। इस पर हेवन सेक लीडर कहता है कि ऐसा है क्या, पर तुम और उसको सोचने लगता है और मैनर मास्टर उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। इस पर हेवन सेक लीडर कहता है कि तुम कौन हो, मुझे याद नहीं। उसकी बात सुनकर मैनर मास्टर हैरान हो जाता है। इस पर मैनर मास्टर गुस्सा होकर अपने चेहरे को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें मैं याद नहीं, इसे ध्यान से देखो और इस चेहरे को याद करने की कोशिश करो। फिर हेवन सेक लीडर सोचते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर मैनर मास्टर से कहता है अगर मुझे याद नहीं तो इसका मतलब ये है कि तुम बिना मतलब के हो। उसकी बात सुनकर मैनर मास्टर गुस्सा होकर कहता है कि क्या बिना मतलब के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह से बदनामी करने की। उसको इतना गुस्सा करते हुए देखकर हेवन सेक लीडर अपने मन में कहता है कि वे अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर कहता है ग्रीन फॉरेस्ट के 3 सुप्रीम चाओस सॉर्ड डिमन चेयोक जिनकयुंग, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर हमें मैनर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अब भी बहुत गुस्से में था और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि तो फिर मैं मेक श्योर करूंगा कि ऐसी यादें बनाने के लिए जिन्हें तुम कभी भूलोगे नहीं। और वो टोपी वाला आदमी उससे कह रहा था मास्टर प्लीज शांत हो जाओ। फिर हेवन सेक लीडर मन में सोचते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति ग्रीन फॉरेस्ट में सबसे स्ट्रांग हुआ करता था वो आज योमैंकल्ट की एक कठपुतली बन गया है। और अपना स्टैंस लेते हुए कहते हैं कि ये अब आसान नहीं होने वाला। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि पास्ट में वो मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं था। उनकी स्पीड को देखकर वे दो मॉन्क हैरान होते हुए कहते हैं कि ये बहुत फास्ट है। और फिर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं कि 5 एलिमेंट चेंजिंग स्वॉर्ड। उसको इतनी तेजी से आते हुए देखकर मैनर मास्टर कहता है कि ये बहुत फास्ट है। तो अपनी बात पूरी कर पाता तभी हेवन सेक लीडर उसके काफी करीब आकर उस पर एक अटैक कर देता है। तो उस अटैक को मैनर मास्टर बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर देता है। फिर सेक लीडर थोड़ा जोर लगाते हुए कहता है कि हाँ अब मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ चाओस सॉर्ड डिमन चेओक जिनक्यूंग। फिर उसको पीछे खिसकाते हुए कहता है कि हालांकि एक बैंडिट की हिम्मत कैसे हुई जो पहाड़ों में रहता था, वे जियांगू में ऐसी अशांति लाए। और फिर उसे दूर ढकेल देता है। उसे देखकर मुबेक अपने मन में कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता गैलेक्सी मैनर का लीडर 7 सेक लीडर के एक ही अटैक में इतना दूर उड़ जाएगा। इसके अलावा मैं सेक लीडर के स्किल को देख नहीं सका क्योंकि वह बहुत तेज है। क्या यही हेवन सेक लीडर की ट्रू पावर है। फिर हमें हेवन सेक लीडर को दिखाया जाता है, उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। फिर मैनर मास्टर दीवार के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घुसेड़ देता है। ये सब देखकर सभी योमेंकल के लोग घबरा जाते हैं। फिर सेक लीडर उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि वह पहले ही यह काम कर चुका हो। क्या वो मुझे अपना गार्ड डाउन करने पर मजबूर करना चाहता है। फिर मैनर मास्टर खड़े होकर सेक लीडर से कहता है तुम पुराने दिनों की तरह ही शांत हो जेंटलमैन स्वॉर्ड। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे छोड़ते हुए कहता है कि चलो फिर देखते हैं। और हंसते हुए कहता है कि अगर तुम इस दौरान भी शांत रह सके तो फिर अपनी स्वॉर्ड पर लात मारकर उसकी ओर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों आई स्वॉर्ड कंट्रोल। और हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड बड़ी तेजी से सेक्ट लीडर की तरफ आगे बढ़ रही थी। फिर हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो कि उसको देखकर कहता है कि क्या क्यों आई स्वॉर्ड कंट्रोल। और मैनर मास्टर अपने हाथों से स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था। और फिर जैसे ही स्वॉर्ड सेक्ट लीडर की तरफ जाती है वो तुरंत ही स्वॉर्ड को कंट्रोल कर मुबे की तरफ भेज देता है। मुबेक बड़ी मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक कर रहा था। फिर मुबेक जैसे तैसे कर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और अपने मन में कहता है कि क्या इतनी बड़ी अमाउंट में क्यों आई, ये क्या है। और मुबेक के मुंह से खून निकल रहा था। फिर मैनर मास्टर अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए कहता है कि हॉरिजॉन्टल स्लैश। और वो विक्टोरी स्क्वाड के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। विक्टोरी स्क्वाड के सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। और वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उनके ऊपर भेज देता है। फिर सेक्ट लीडर उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता, एक समय था वो मुझसे बहुत कमजोर हुआ करता था, लेकिन वो अब उस रिलम में पहुंच गया है जहां तक मैं अभी भी नहीं पहुंच पाया हूँ।
फिर मैनोर सेक्ट लीडर अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए अपने पास बुला लेता है। फिर हमें मुबेक को दिखाया जाता है, वे खून की उल्टी किए जा रहा था। फिर फेमस फैमिली का आदमी उनकी तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है कि वह अफवाहें सच थी, वो लोग सचमुच सुप्रीम पीक मार्शल आर्टिस्ट है। फिर सेक्ट लीडर दांत पीसते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं है, इस लड़ाई में मैं अपना अपोनेंट खो चुका हूँ। फिर मैनर मास्टर हंसते हुए कहता है कि लास्ट में मैं यही एक्सप्रेशन तुमसे देखना चाहता था, हालांकि अभी तक यह खत्म नहीं हुआ। फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने लोगों से कहता है कि ये लोग डरे हुए किसी छोटे खरगोश से ज्यादा अब कुछ भी नहीं है, तो इन सबको जल्दी से मार डालो। उसकी बात सुनकर वे चारों बंदे हंसते हुए कहते हैं कि यस सर, और वे उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनको आते हुए देखकर गोंगबेक अपने स्टिक को अपने हाथ में लेकर एक स्टैंस लेता है और कहता है, मैं मिटा दूंगा, मैं मरते दम तक इविल लोगों को जितना मार सकता हूँ उतना मारूंगा।